ओली जी जो भी बोल रहे हैं वो अपने ढंग से सही बोल रहे हैं। साइनो इस्लामिक एक गठबंधन है जो कि नेपाल को अफगानिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। ओली जी आज के तारीख में चाइनीज इस्लामिक गठबंधन के प्रभाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान कभी बुद्धिस्ट था, कालांतर में उसका इस्लामीकरण हुआ। नेपाल के लोगों को इस सच्चाई को जानना होगा। समय पर जान जाएंगे तो देश बच जाएगा, अगर समय पर नहीं जाने तो नेपाल को अफगानिस्तान होने से कोई रोक नहीं पाएगा। नेपाल के प्रधानमंत्री श्रीमान ओली ने भगवान श्री राम के जन्म और नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह उसी प्रकार से है जैसे अपने देश के नक्शे में भारतीय भूभाग को जोड़कर नए नक्शे को अपने संसद में पूर्ण बहुमत के साथ संवैधानिक दर्जा दे दिया है और बाद में एक कमेटी का गठन कर भारतीय भूभाग के नेपाल में होने का प्रमाण खोजने की प्रक्रिया शुरू की है। उसी प्रकार अब शायद ओली एक नई कमेटी का गठन कर भगवान श्री राम के वीरगंज नेपाल के समीप किसी अयोध्या गांव में उनका जन्म होने का प्रमाण खोजने का काम करेंगे। इस मुद्दे पर सीमा जागरण मंच बिहार प्रदेश अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ओली जी जो भी बोल रहे हैं वो अपने ढंग से सही बोल रहे हैं, क्योंकि ओली जी अपने बस में नहीं हैं। नेपाल में साइनो इस्लामिक एक गठबंधन है जो कि नेपाल को अफगानिस्तान बनाने पर तुला हुआ है। नेपाल को अफगानिस्तान इसलिए बनाना चाहते हैं कि जो इस्लामिक आतंकवादी हैं वो भारत को तबाह करना चाहते हैं। विगत में भारत में जितनी भी आतंकवादी घटनाएं घटी हैं उसका सीधा तार नेपाल से जुड़ता है। कालांतर से ये कहानी आते आते आज यहाँ तक कहानी पहुँच गई कि चाइना ने इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक आतंकवादियों को वहाँ फंडिंग किया और ओली जी आज के तारीख में चाइनीज इस्लामिक गठबंधन के प्रभाव क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और वो ऐसा बयान देकर कि भगवान श्री राम का जन्म वीरगंज के बगल में, जो नेपाल में वीरगंज परसा जिले में है, वीरगंज के बगल में पश्चिम में ठोरी के पास कोई अयोध्या है वहाँ पर हुआ था, ऐसा बयान देकर नेपाल और भारत की जनता के बीच में जो एक सांस्कृतिक धार्मिक विरासत है उस विरासत को तोड़ने का दुष्प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये कभी भी सफल होने वाला नहीं है। नेपाल को अफगानिस्तान बनाना, अब अफगानिस्तान को समझने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान कभी बुद्धिस्ट था, कालांतर में उसका इस्लामीकरण हुआ। 40-45 साल पहले अमेरिका और रसिया की कुदृष्टि पड़ी और अफगानिस्तान के कंधे को यूज करके अमेरिका ने 1993-94 में रसिया का विखंडन कराया। और भौगोलिक स्थिति अगर अफगानिस्तान की और पाकिस्तान और नेपाल की देखी जाए तो आतंकवादियों का गढ़ नेपाल आसानी से बन सकता है और इसमें ओली जी जैसे लोगों को यूज किया जा रहा है। नेपाल की जनता यूज हो रही है, नेपाल देश यूज हो रहा है और ये नेपाल के लिए आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक संकेत हैं। और नेपाल के लोगों को इस सच्चाई को जानना होगा। समय पर जान जाएंगे तो देश बच जाएगा, अगर समय पर नहीं जाने तो नेपाल को अफगानिस्तान होने से कोई रोक नहीं पाएगा।